हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम गीता का सार अध्याय से 14वां श्लोक श्रवण करेंगे। कहते हैं कि सुख और दुख तो हमारे उस हठी अतिथि की तरह है, जो आते तो हैं बट जल्दी जाते नहीं हैं। सेम इसी तरीके से होता है, ये चक्र चलता रहता है। जिसको दुख मिला है उसको सुख मिलेगा ही, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन हम कर्म कैसा कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। उसी हिसाब से हमें सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। आइए बिना देर के श्लोक के माध्यम से समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से। मात्रा स्पर्शः तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदाः आगम आप्यनः नित्यः तान् तीक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यंत ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में यानी मई जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। वो अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, घर परिवार के लिए भोजन पकाती है, तो उसको थोड़ी सी अहमियत तो देना पड़ता है ना। लेकिन जिस परिवार में सच में स्त्रियों की अहमियत दी जाती है, लक्ष्मी स्वरूपा समझते हैं कि वो गृहिणी है, घर संभालती है, तभी आप ऑफिस जाते हैं, इतना समझ लेते हैं, वह घर स्वर्ग से कम नहीं होता है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो आप माया के बंधन से नहीं छूट सकते हैं। हम माया के बंधन से नहीं छूट सकते हैं, इसीलिए ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। हर जीव में भगवान का वास है, हर प्राणी में। हम उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कोई बात नहीं। अगर कभी कभी फिल्मी गाना पे भी नाचना पड़ता है सखी सहेलियों के साथ, तो इस आनंद को भी उठाना चाहिए, क्योंकि यह शरीर से हम कर रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा से तो भगवत भक्ति है। अंतरात्मा में भगवान को बसा के हृदय में अगर ऐसा मौका मिलता है तो कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने भगवत गीता का हम पाठ कर रहे हैं, तिलक लगाए हुए हैं, तो अपनी सखी सहेलियों, गोप सखियों के साथ हम आनंद नहीं उठा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कहा गया है, आनंद उठा सकते हैं, लेकिन हृदय से भगवान का सुमिरन करते हुए उस वक्त ये भी सोच के तो कर सकते हैं ना, अरे कोई नहीं, भगवान के साथ हम रास लीला कर रहे हैं, क्योंकि सभी जीव में भगवान का वास है। लेकिन सही तरीके से हम किस जगह पे विहार कर रहे हैं, नाच रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। कहते हैं कि गंगाजल बहुत पवित्र होती है, लेकिन अगर वही गंगाजल मदिरा के भंडार में रखा हुआ है तो क्या वह गंगाजल रहेगी या मदिरा बन जाएगी? गंगाजल मदिरा को गंगाजल तो नहीं बना सकता ना। यही बात है।
तो हम कहाँ खड़े होकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वो भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर यानी मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर यानी पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। अब शास्त्र में भी आप देख सकते हैं कि पुत्र को माता और पिता दोनों की तरफ से संबोधित किया गया है, लेकिन बहुत जगह अभी भी ऐसा चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पुत्र को पिता के नाम से ही जाना जाता है। पिता गर्व महसूस करते हैं, पुत्र हो या पुत्री हो, लेकिन माता का नाम अगर लगा दिया जाए तो वहां पे ईगो आ जाता है। अभी भी भारत में ऐसा है, बहुत जगह भारत में ऐसा है कि अगर माता का नाम पुत्र के साथ यानी कि पुत्र को कह देते हैं कि हाँ ये अमुक माता के पुत्र हैं, तो बहुत तकलीफ होती है पिता को। मैंने ऐसा देखा है, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। लेकिन शास्त्र भी कहता है, पहले भी कहा जाता था, हे कौन्तेय, हे भारतवंशी, आप शास्त्र में भी देख रहे हैं, हे सुभद्रा नंदन, हे देवकी नंदन। अभी भी हम भगवान की स्तुति करते हैं तो देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, इस तरीके से हम भगवान की स्तुति करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, तो माता का नाम भी आता है। इसीलिए वैसे भी माता का अधिकार पुत्र पे पिता से ज़्यादा होता है। पिता तो बाहर से उपार्जन करके लाते हैं और घर तो माता चलाती है, ऊपर से 9 महीने और भी ज़्यादा अधिकार होता है, अपने खून से अपने बच्चों को सींचती है। तो माता का अधिकार बहुत ज़्यादा है अपने पुत्र पे, अपनी पुत्री पे पिता से भी ज़्यादा अधिकार है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा कमेंट्स और इस तरीके के जोक्स आते रहते हैं, लेकिन पिता का है, क्योंकि अगर वो पालन पोषण करते हैं, पालन करता है, तो पिता का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि पिता का अधिकार नहीं है, लेकिन पिता का अधिकार तो है ही। मेरे कहने का मतलब ये है कि पिता का अधिकार तो है ही, लेकिन माता का अधिकार इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बच्चे को गर्भ में 9 महीने रख करके पालती हैं और बहुत कष्ट सहन करने के बाद बच्चा इस पृथ्वी पर आता है। उसके बाद भी उनका पालन पोषण, देख रेख सब माता के द्वारा ही पूर्ण होता है। तो पिता को भी सहयोग करना चाहिए, और आजकल पिता कर भी रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कमेंट्स करके हम क्या कह सकते हैं आपको कि बहुत घर इस तरीके से टूट रहा है, क्योंकि दोनों रेल की पटरी की तरह हैं और दोनों पे ही पहिया चलती है। इसीलिए दोनों को मिल करके घर संभालना होता है, और दोनों की वैल्यू इक्वल है, यानी कि बराबर है। ये नहीं कि कोई कम है कोई ज़्यादा है। माता का स्थान तो वैसे भी सबसे ज़्यादा है। इस अध्याय में हम समझ ही चुके हैं। मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर समझाइएगा, क्योंकि मैं भी बहुत नादान हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके पास भी गीता के श्लोक पहुँच सके और एक एक श्लोक का अध्ययन कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।